हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो द हिंदू एडिटोरियल की फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एडिटोरियल है स्विम टू सेफ्टी। क्या है? स्विम टू सेफ्टी ऑन द डुगोंग एंड कंजर्वेशन। डुगोंग क्या है? एक एनिमल है, उसके कंजर्वेशन पे जो एक पानी में रहने वाला मैमल है, मैराइन मैमल है, तो उसकी सेफ्टी पे और उसके कंजर्वेशन के ऊपर आज का एक एडिटोरियल दिया हुआ है। तो बिना देरी के हम आज का एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी आपके जैसे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो अभी करो, ठीक है? करके जाना है, आप करते ही नहीं हो। आज का एडिटोरियल की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर हम पूरा एडिटोरियल रीड करते हैं एंड देन उसके बाद हम एडिटोरियल की समरी करते हैं कि पूरा एडिटोरियल में क्या दिया हुआ था। बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग से। सबसे पहले का वर्ड है डुगोंग। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक मैराइन मैमल है रिलेटेड टू मैनेटी, फाउंड इन वार्म कोस्टल वाटर्स। जो कोस्टल वाटर एरिया में पाया जाता है, ये क्या है? एक मैराइन मैमल है, मतलब पानी में रहने वाला एक जीव है। नेक्स्ट इज बाई कैच। बाई कैच क्या होता है? अनइंटेंडेड मैराइन स्पीसीज कॉट ड्यूरिंग फिशिंग। के जो जब हम फिशिंग करते हैं, जब हम मछली पकड़ते हैं, उसके टाइम पे हमारे बिना इच्छा के द्वारा कोई ऐसा मैराइन स्पीसीज हम पकड़ लिया जाए तो उसको बोलते हैं बाई कैच। मतलब हम उसको उसको निकालने के लिए, उसको ढूंढने के लिए नहीं हमने जाल बिछाया था, हमने जाल मछलियों को ढूंढने के लिए बिछाया था, लेकिन मछलियों के साथ साथ उसमें कोई दूसरा एनिमल मिल जाए, मतलब अनइंटेंशनली, कि हमारी इंटेंशन नहीं थी उसको ढूंढने की, तो उसको बोलते हैं बाई कैच। आगे है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस कहता है डिस्ट्रक्शन और डिसरप्शन ऑफ नेचुरल लिविंग स्पीसीज ऑफ स्पीसीज। क्या है कि हैबिटेट लॉस क्या करना है कि जो तोड़ देना, जो नेचुरल लिविंग स्पेस था स्पीसीज का, जो उनका रहने की जगह थी, उसको क्या कर देना? खराब कर देना, डिस्ट्रप्शन कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको बोलते हैं हैबिटेट लॉस, मतलब उनके रहने की जगह को ख़त्म कर देना। नेक्स्ट इज मिटिगेटेड। मिटिगेटेड क्या होता है? रिड्यूस्ड और लेसन्ड इन सीवियरिटी। मिटिगेट करना क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। क्या करना है? रिड्यूस कर देना, उसको बोलते हैं मिटिगेटेड। जैसे इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत पॉपुलर चलती है कि मिटिगेट मतलब मिट्टी का गेट। तो मिट्टी का गेट क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। मिट्टी का गेट क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है, जल्दी से ढह जाता है। तो ऐसी चीज़ के लिए किस चीज़ को क्या कर देना? कमज़ोर कर देना, उसको रिड्यूस लेस कर देना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर क्या होता है? एक मॉडल एग्जाम्पल, कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। नेक्स्ट इज एसिडिफिकेशन। क्या है? एसिडिफिकेशन, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ओशंस ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। CO कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, कार्बन ऑक्साइड की वजह से, उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाना? एसिड, पानी की एसिडिटी को बढ़ जाना, उसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? एसिडिफिकेशन। तो ये थे आज का वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं फुल एडिटोरियल रीड कि आज के एडिटोरियल में क्या क्या लिया गया है। वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस द गल्फ ऑफ मन्नार। एक बार क्या था? बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे रहते थे, मिलते थे। गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में, एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, और गल्फ ऑफ कच्छ में, एंड द निकोबार एंड आइलैंड में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में, पाक बे में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में एक टाइम क्या, जो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। जो इंडिया के डुगोंग्स हैं, डिविंडल टू अ फ्यू हंड्रेड इंडिविजुअल एज पोचिंग बाई कैच। क्या अब वो क्या गया? बहुत कम रह गए हैं, वो डिक्रीज हो गए हैं। क्या है? सिर्फ वो 100 में, कुछ 100 मात्रा में, जो पहले क्या थे बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते थे, हर जगह मिलते थे, अब वो क्या कुछ हंड्रेड्स में ही रह गए हैं। एज पोचिंग के द्वारा, क्या पोचिंग क्या? शिकार कर लिया गया उनका। बाई कैच क्या है? बाई कैच के मतलब मछलियों को पकड़ते टाइम वो जाल में आ जाते हैं। और हैबिटेट लॉस हो गया, उनका रहने की जगह ख़त्म हो गई है। पोल्यूशन कंपाउंडेड द एनिमल्स स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो क्या है, पानी में, ओशन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया है? उनकी रिप्रोडक्शन की जो रेट थी उसको स्लो कर दिया है। इसकी वजह से जो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अब वो कुछ हंड्रेड्स में ही रह गए हैं। बट इन लास्ट डिकेड, लेकिन लास्ट डिकेड में, पिछले दशक में, अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव, कुछ क्या इनिशिएटिव हैव सिग्नल्ड अ सीरियस, उन्होंने क्या सिग्नल किया? एक सीरियस इफ स्टिल इन जोइट एफर्ट टू रिवर्स दिस डेक्लाइन। क्या है? बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उन्होंने सिग्नल किया है, क्या है कि एक सीरियस की ज़रूरत है, सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए। जो डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कम होता जा रहा है, इसको वापस करने के लिए एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। द मोस्ट विजिबल स्टेप, जो बहुत ही विजिबल स्टेप है, वो द नोटिफिकेशन ऑफ डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे इन 2022 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
जो एक बहुत ज़्यादा विजिबल स्टेप शो हुआ वो था कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे 2022 में जो लाया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, जो ये स्टेप लिया गया उसको क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग ओवर 12,000 hectares of seagrass meadows, it has become a model of integrated marine conservation। जो प्रोटेक्ट करता 12,000 हेक्टेयर का जो सी ग्रास मीडो है, जो उसका जो समुद्र का जो ग्रास, समुद्र की जो सतह है उसका, इट हैज़ बिकम, ये बन गया है एक मॉडल है इंटीग्रेटेड मैराइन कंजर्वेशन का। एक क्या है, एक मॉडल बन गया है। तमिलनाडु स्टेप वर्डशिप, तमिलनाडु ने जो स्टेप लिया, बोल्स्टर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड लोकल कम्युनिटी, और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हैज़ मिटिगेटेड पोचिंग, उन्होंने पोचिंग को काफ़ी हद तक कम कर दिया। एंड एनकरेज फिशर्स टू रिलीज डुगोंग कोट बाय कैच, और उन्होंने क्या किया है, फिशर को, जो मछुआरों को क्या है, इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया है कि वो छोड़ दें जो डुगोंग्स क्या है मछली पकड़ते टाइम बाय कैच हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, उनको क्या कर दें, वापस वो पानी में छोड़ दें। नाउ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, अब क्या जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है नेचर का, हैज़ रिकॉग्नाइज द रिजर्व एज एन एग्जाम्पल, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है कि जो ये रिजर्व है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, लॉन्डिंग इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड इनोवेटिव रेस्टोरेशन टेक्निक, जो इसकी इनोवेटिव रेस्टोरेशन टेक्निक और इसके सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देते हुए उन्होंने इसको क्या है, एक बड़ा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना है। WII सर्वे सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन हैज़ नंबर्स ओवर 200, उन्होंने क्या इस सर्वे ने बोला है कि यहाँ पे के जो नंबर है पॉपुलेशन का, अब वो 200 में रह गया है। फ्रेजाइल बाय बट इनकरेजिंग प्रोसेस फ्रॉम द फियर ऑफ एक्सटेंशन वॉज 2 decades ago, जो क्या बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है, लेकिन इनकरेजिंग प्रोग्रेस है, कि इनकरेज करने वाला बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। फ्रॉम द फियर ऑफ एक्सटेंशन वॉज 2 decades ago, जो 20 साल पहले, लगभग 2 दशकों पहले क्या है, एक ऐसा वो हो गया था कि डर पैदा हो गया था कि ये क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब उससे क्या हमें अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है कि अब वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। India has also experimented the technologies that widened conservation option। इंडिया ने क्या है, also experiment किया टेक्नोलॉजीज़ का, जिसने क्या कंजर्वेशन ऑप्शंस को वाइड कर दिया है। विच इंक्लूड ड्रोन प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या है, ड्रोन प्लेटफॉर्म इंक्लूड है। एंड अकाउस्टिक एंड सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग ऑफ सी ग्रास बेड्स, जिसमें क्या है, और अकाउस्टिक और सैटेलाइट बेस्ड जो मैपिंग है सी ग्रास बेड की इंक्लूड है। येट मच रिमेन टू बी डन, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इवन इन द रिजर्व मैकेनाइज्ड, जो अभी रिजर्व जो मैकेनाइज्ड किया गया है, फिशिंग, पोर्ट, कंस्ट्रक्शन में है, क्या है, ड्रैगिंग एंड पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो क्या कहते हैं, ड्रैग कर रहे हैं, और पोल्यूशन कहाँ, एग्रीकल्चर से। एंड इंडस्ट्री थ्रेटन सी ग्रास विडो, उन्होंने क्या सी ग्रास विडो को बहुत ज़्यादा थ्रेट कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा धमकी भरा माहौल पैदा कर दिया है। डुगोंग्स कंटिन्यू टू डाई इन फिशिंग नेट्स, डुगोंग क्या है, अभी भी जो फिशिंग नेट्स है, जो मतलब मछली पकड़ने के जाल में अभी भी क्या है, मर रहे हैं। राइजिंग सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, और स्टॉर्म थ्रेटन्स रेस्टोरेशन गेन्स, और जो स्टॉर्म आते हैं, जो तूफान आते हैं समुद्र में, उन्होंने भी क्या किया, उनके लिए वो भी क्या है, बहुत बड़े खतरे की घंटी हो गया रिस्टोरेशन गेन्स के लिए, कि उनको वापस से रिस्टोर किया जा सके, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है। पॉपुलेशन इन गुजरात एंड अंडमान आर ऑल्सो स्मॉलर एंड लेस प्रोटेक्टेड देन इन तमिलनाडु, जो पॉपुलेशन है डुगोंग्स की गुजरात और अंडमान में वो भी क्या कम है, और क्या तमिलनाडु से कम प्रोटेक्टेड है। एक्सपर्ट्स हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, एक्सपर्ट ने क्या स्ट्रेस किया है, जो इंपॉर्टेंस है क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की, पर्टिकुलरली विद श्रीलंका के साथ। सिंस डुगोंग ट्रेवर्स द नैरो पार्क स्ट्रेट, के डुगोंग क्या करता है, ट्रेवर्स कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं नैरो पार्क स्ट्रेट में ट्रैवल करके, विदाउट शेड प्रोटेक्शन, बिना किसी शेड प्रोटेक्शन के। एंड रिकवरी विल रिमेन नील, और जो रिकवरी है वो क्या है, बिल्कुल नील हो जाती है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि श्रीलंका के साथ भी कोलैबोरेशन किया जाए, ताकि जो श्रीलंका में चले जाते हैं पार्क स्ट्रेट क्रॉस करके, उनको श्रीलंका में भी क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और रिकवरी को बढ़ाया जा सके। इसलिए रिकवरी क्योंकि नील हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए अभी ये स्टेप लिए जा रहे हैं। आगे है फंड करना बहुत ज़्यादा, हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट, वो क्या बहुत इनकंसिस्टेंट है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। वाइल अलोकेशन फ्रॉम द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, लेकिन जो अलोकेशन हुई है जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड से, उसने हेल्प किया है। द लॉन्ग गेस्टेशन ऑफ डुगोंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स डिकेड्स ऑफ स्टडी इन्वेस्टमेंट, जो ये लॉन्ग गेस्टेशन है, जो डुगोंग की पॉपुलेशन को वापस
पाने का जो एक लंबा रास्ता चलने वाला है वो क्या है, उसको दशकों की लगातार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको दशकों लगेंगे ताकि लगातार इन्वेस्टमेंट चलती रहे, हम उसको वापस पा सकें। दीज एफर्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स होल्ड ब्रॉडर लेसन्स, जो ये एफर्ट्स हैं और जो शॉर्ट कमिंग्स है उसमें क्या है, ब्रॉडर लेसन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अदर मैराइन स्पीसीज, किस चीज़ के लिए, दूसरी मैराइन स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए, दैट डिमांड इंटैक्ट इकोसिस्टम वाइल बीइंग डायरेक्टली थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो क्या डिमांड करते हैं, इकोसिस्टम की डिमांड करते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा खतरा पैदा किया जा रहा है जिन पे, उनके लिए। द पाक बे, जो पाक बे रिजर्व है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट कम्युनिटी इंगेजमेंट, दिखाता है कि जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है विद फिशर एज पार्टनर्स, जो फिशर्स हैं उनके साथ पार्टनर बन के, कैन मिटिगेट बाई कैच, जो बाई कैच मिल जाते हैं उसको क्या कम किया जा सकता है, एंड क्रिएट लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर कंजर्वेशन, और क्या करता है, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जा सकती है जिससे इसकी कंजर्वेशन में हेल्प हो सके, उसको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज द IUCN रिकॉग्निशन, जो IUCN रिकॉग्निशन किया है, अंडरस्कोर्स हाउ इंटरनेशनल एंडोमेंट, वो क्या कर दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल जो एंडोर्समेंट्स है कैन एम्पलीफाई डोमेस्टिक एफर्ट, जो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है डोमेस्टिक एफर्ट्स को, ऑफरिंग लेजिटिमेसी ऑफर करती है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉलेज एक्सचेंज, अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, नॉलेज एक्सचेंज के लिए। लाइकवाइज जैसे ही ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, ब्लेंड करना है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को विद टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सच एज ड्रोन्स और क्या है, इको साउंडर्स के साथ, शो दैट कंजर्वेशन कैन ब्रिज ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी। लाइक वे जो ब्लेंडिंग है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की टेक्नोलॉजी के साथ, ड्रोन्स के साथ और इको साउंडर के साथ, वो क्या दिखाती है, कंजर्वेशन क्या कर सकते हैं, ब्रिज कर सकती है ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ। नेक्स्ट इज, अब हम करते हैं, ये था हमारा पूरा एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी यूनिक था, मतलब हमें एक अलग ही लेवल की जो नॉलेज मिली है आज का एडिटोरियल से कि कैसे कैसे मैमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, मछली पकड़ते टाइम कैसे कैसे हम जो ओशन की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं, कैसे क्या करते हैं कि मछली पकड़ने जाते हैं उसमें बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज़ मिल जाती है, तो एक फिशरमैन को क्या करना चाहिए कि वो मछली पकड़ने जा रहा है तो सिर्फ मछली को पकड़े, बाकियों को वापस छोड़ दे, ताकि जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। अब हम करते हैं इसकी समरी कि पूरे एडिटोरियल को 2 लाइन में कि क्या कहा गया है। अब 2 मिनट में इसको कंपाइल कर लेते हैं। दी एडिटोरियल हाईलाइट्स इंडियाज डुगोंग, जो एडिटोरियल के हाईलाइट करता है इंडिया के डुगोंग कंजर्वेशन एफर्ट्स को, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु के पाक बे डुगोंग रिजर्व में की जाती है, रिकॉग्नाइज की गई है इंटरनेशनली बाय IUCN के द्वारा। डिस्पाइट प्रोग्रेस के बावजूद डुगोंग स्टिल फेस थ्रेट्स, वो क्या करते हैं, थ्रेट्स को फेस करते हैं, फ्रॉम फिशिंग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एंड क्लाइमेट चेंज से। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन रिक्वायर्स स्टेडी फंडिंग, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन क्या चाहती है, स्टेडी फंडिंग, लगातार की फंडिंग चाहिए। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन चाहिए कि हम जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों से भी कोऑपरेट करके, जैसे श्रीलंका से करना है। एंड ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और ब्लेंड है ट्रेडिशनल नॉलेज की विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ। द रिजर्व सेट्स अ मॉडल फॉर मेराइन कंजर्वेशन, जो रिजर्व क्या करता है, सेट करता है एक मॉडल है मेराइन कंजर्वेशन के लिए बाय इंगेजिंग लोकल कम्युनिटी। जो ये डुगोंग रिजर्व है ये क्या करता है, एक लिमिट जो मॉडल सेट करता है कि कैसे कैसे मैराइन कंजर्वेशन किया जा सकता है, किस चीज़ को इंगेज करके लोकल कम्युनिटीज़ को साथ मिला के इस चीज़ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपका एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपका जो भी कमेंट हो, जो भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।